हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री हरि शरणम विद नियति में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हम गीता सार की एक यात्रा पे साथ साथ चल पड़े हैं और इस यात्रा के आज के पड़ाव में हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे अध्याय 2 के श्लोक संख्या 21 से 30 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 21 में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थकम घातयन्ति हन्तिकम। अर्थात कि हे अर्जुन, इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, इसे कभी भी किसी तरीके का कोई अभाव नहीं होता, कोई कमी नहीं होती, ये चिरंतर है, निरंतर चलती रहती है। और यह बात जिस भी ज्ञानी पुरुष को समझ में आ जाती है वो कभी भी किसी अधर्म के मार्ग पर नहीं जा सकता है, वो सदैव धर्म के मार्ग पर रहेगा और किसी भी जीव को मारने या मरवाने की प्रवृत्ति से ऐसा पुरुष इससे ऊपर उठ जाता है। वो कभी भी किसी को मरने या मारने का इंतज़ाम नहीं करता। तो जो भी अधर्म के मार्ग पे चलकर युद्ध करते हैं वो सभी प्राणी इस ज्ञान से वंचित हैं। आगे श्री भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयति नवानि देहि। हे अर्जुन, जिस तरीके से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है और उस समय कोई भी शोक नहीं मनाता है, इसी तरीके से ये जो हमारी आत्मा है ये पुराने शरीरों को त्याग करके नए शरीरों को ग्रहण करती है। तो ये जो देहांतर की प्रक्रिया है, देह को बदलने की प्रक्रिया है, इसमें कोई शोक नहीं करना है। मृत्यु कुछ नहीं है, मृत्यु सिर्फ ये शरीरों को बदलने की प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है, इसका दुख नहीं मनाना है, ये अटल है, ये तय है और ये होनी भी चाहिए। शरीर सांसारिक कर्मों के लिए करता है लेकिन आत्मा तो इन सब से परे है। जब इस शरीर से उसका जो संबंध है, उसका जो एक जुड़ाव है वो ख़त्म हो जाता है तो वो बिना किसी मोह के, बिना किसी दुविधा के शरीर को त्यागती है और नए शरीर को धारण करती है और सांसारिक कर्मों में उस शरीर के माध्यम से संलिप्त होती है। लेकिन वास्तव में ये निर्विकार है, ये इन सब से अलग रहती है। आगे भगवान अर्जुन को समझाते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को इस संसार का कोई शरीर काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। यानी कि जो शस्त्र है, अग्नि है, जल है, वायु है, ये इसमें किसी भी तरीके का कोई विकार नहीं उत्पन्न कर सकते, इसको किसी भी तरीके से कुछ भी उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते, उसको अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बताया गया है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो यहाँ पर पृथ्वी का वो शस्त्र से उसकी तुलना की गई है। पृथ्वी, जल, तेज यानी कि अग्नि, वायु यानी कि हवा, इन सब का जो भी असर आता है वो शरीर पे आता है। शरीरी यानी आत्मा इससे बिल्कुल बेअसर रहती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सोचने की बात है कि यहाँ पे आकाश की बात नहीं की गई। आकाश की बात इसलिए नहीं की गई क्योंकि पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों ही तत्व आकाश से ही उत्पन्न माने गए हैं। आकाश में किसी भी क्रिया को करने की कोई शक्ति नहीं है, क्रिया करने की शक्ति इन चार महाभूतों में ही है। यहाँ पर अर्जुन को ये शोक हो रहा है कि जब युद्ध होगा तो युद्ध में सगे संबंधी मर जाएंगे। तो भगवान उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सगे संबंधी मरेंगे नहीं, क्योंकि जो अस्त्र शस्त्र तुम यूज़ करोगे वो तो इनकी आत्मा तक पहुँच ही नहीं सकते, तो ये तो अक्षुण्ण रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। सिर्फ इन सगे संबंधियों के जो शरीर है उनका नाश तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों से होने वाला है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अक्षेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलो अयम सनातनः। हे अर्जुन, ये आत्मा जो है काटी नहीं जा सकती, जलाई नहीं जा सकती, गीली नहीं की जा सकती, सुखाई नहीं जा सकती, क्योंकि ये रोज़ रहने वाला है, ये सब मामले में हर तरीके से परिपूर्ण है।
अचल है, इसका स्वभाव भी स्थिर है, इसका कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, अनादि अनंत है। जो कुछ भी इस संसार में हम देख रहे हैं वो सभी जड़ वस्तुएं हैं। ये जड़ वस्तुएं हमारी आत्मा में कोई भी तरीके का विकार उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आत्मा तो स्वतः रूप से, स्वाभाविक रूप से निर्विकार है। निर्विकार होना ही इसका स्वरूप है। जो ये विकार हैं ये सारे के सारे शरीर से जुड़े हुए हैं। तो जो भी सांसारिक चीज़ें हैं उन सब का असर शरीर पे पड़ता है। आत्मा इन सब से पूरी तरीके से प्रभावहीन रहती है। आगे श्री भगवान कहते हैं, अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वयनं नानुशोचितुमर्हसि। यह जो आत्मा है ये प्रत्यक्ष रूप से दिखती नहीं है, इसलिए ये किसी भी तरीके के चिंतन का विषय नहीं है। ये निर्विकार है, इसलिए इस आत्मा के ऐसे स्वभाव को, ऐसे इस स्वरूप को जानो और सभी तरीके के शोक का त्याग करो। भगवान के अनुसार जो भी मनुष्य स्वयं को शरीर रूप से व्यक्त करने की कोशिश करता है वो भूल करता है। स्वयं को शरीर मानने वाला भी भूल करता है। और मेरे सभी भक्तों, सभी साधकों को ये मन में ये दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि वो ऐसी भूल नहीं करेंगे। वो स्वयं को शरीर नहीं मानेंगे, वो स्वयं को मेरा अंश, अविनाशी आत्मा मानेंगे, तभी इस संसार में से जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। जो मनुष्य इस आत्मा का अनुभव कर लेता है वही हमेशा के लिए शोक से रहित होता है। जब तक मनुष्य इस आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से दिखती नहीं है, तो इसका अनुभव भी करना इतना सरल नहीं है। और जब तक इसका अनुभव नहीं होता, जब तक आपका जुड़ाव, आपका कनेक्शन इस आत्मिक रूप से नहीं होता है, तब तक शोक और दुख से वास्तविक रूप से मुक्ति नहीं होती है। यहाँ देखिए, जब भगवान साक्षात रूप से खड़े होकर स्वयं गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं, फिर भी अर्जुन के मन का दुविधा, उनका शोक दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम और आप तो कितने साधारण मनुष्य हैं। हमारे लिए तो ये बहुत ही मुश्किल है कि हम इस शारीरिक बंधनों से ऊपर उठ के सोच सकें और स्वयं को आत्मा मान सके। इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ने का बस एक ही उपाय है कि निरंतर प्रयास करते रहिए। निरंतर थोड़ा थोड़ा सा शरीर से, संसार से खुद को काटते रहिए और परमात्मा के संग जोड़ते रहिए। ये एक दिन में नहीं होना, ये तो सालों में चलने वाली प्रक्रिया है। आगे श्री भगवान कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाभावो नैवं शोचितुमर्हसि। यानी कि हे अर्जुन, अगर मेरी इतनी सारी जो बातें मैंने तुम्हें बताई वो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही हो, तो तुम इस आत्मा को रोज पैदा होने वाला और रोज मरने वाला मान लो, तो भी तुम्हें इस तरीके का शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, भगवान की जो मंशा है, भगवान का जो अंतिम लक्ष्य है, वो किसी भी तरीके से अर्जुन के मन से शोक को, विषाद को मिटाना है और उनको उनके कर्तव्य, जो कि इस समय महाभारत का युद्ध है, उसकी तरफ लगाना है, उसमें संलिप्त करना है। ये इनके इन प्रकार, इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से, इस तर्क से नहीं तो उस तर्क से, कैसे भी करके अर्जुन के मन का शोक दूर करना है। हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को चिरंतन निरंतर नहीं मान पा रहे हो, तो तुम इसको शरीर की तरह ही रोज जन्म होने वाला और रोज मरने वाला मान लो। शायद तभी तुम इस शोक से ऊपर उठ पाओगे। आगे श्री भगवान कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। यहाँ पे ध्रुव का मतलब है अटल। वो अर्जुन को बताते हैं कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अटल है, जो मरा हुआ है उसका जन्म अटल है। ये जन्म और मरण का जो परिवर्तन है ये लगातार चलता रहता है। इस विषय में शोक मत करो। जो मिला है वो बिछड़ेगा और जो बिछड़ा है वो फिर से कहीं ना कहीं से मिलेगा। कोई भी चीज़ जो आपको मिलती है वो हमेशा के लिए आपकी नहीं होती है। ये सिर्फ एक संसारिक चक्र है जिसमें चलते रहना है। जो बिछड़ा है वो भी कभी हमेशा के लिए आपसे अलग नहीं रहेगा, वो भी आपसे मिलेगा। चाहे आप इस मिलने और बिछड़ने को सगे संबंधियों और प्रेमियों के तरह समझिए, या फिर मिलने और बिछड़ने को शरीर और आत्मा के रूप में समझिए। तो ये एक चक्र है जो अटल है और विधि ने पहले से तय कर रखा है। आपको इसमें शोक मनाने, आपको मतलब अर्जुन को इसमें कोई शोक मनाने और स्वयं को उत्तरदायी मानना नहीं चाहिए। ऐसा ही कुछ ज्ञान श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने भी बाली की पत्नी तारा को दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है,
तारा विकल देखि रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य कही लगी तुम रोआ। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने से परम भगति बर मांगी। यानी कि जब भगवान श्री राम ने तारा को ये समझाया कि ये जो शरीर है ये पंच तत्वों से बना है और इसमें सभी तरीके के अधर्म और पाप भरे पड़े हैं, इसका अंत तो होना ही तय है। जो जीव है निरंतर है, वो चलता रहने वाला है, तो उसके लिए क्यों रोना। और जब ये ज्ञान उन्होंने तारा को दिया तो तारा के मन से अपने पति बाली की मृत्यु का शोक मिट गया और उसने भगवान श्री राम के चरण पकड़ लिए, उनके चरणों की शरणागत हो गई और उनसे उनकी भक्ति का वरदान मांगा। अर्थात कि सांसारिक जन्म मृत्यु, सांसारिक उपलब्धियों, सांसारिक खुशियों का भान का एहसास हमें तभी तक होता है जब तक हम इस शरीर को ही संसार मानते हैं और स्वयं को भी ये संसार ही तक देखते हैं, इससे ऊपर नहीं देखते। जब हमारी विवेक, हमारी चेतना का स्तर शरीर से उठ के हमारी आत्मा तक पहुंचता है तो ये सब चीज़ें बहुत गौण हो जाती हैं, बहुत बेमानी हो जाती हैं, इतनी छोटी हो जाती हैं कि जिनके लिए हम शोक करना योग्य नहीं समझते, उचित नहीं समझते। आगे भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कहते हैं कि इस युद्ध में ये जो सारे प्राणी तुम्हें दिख रहे हैं अर्जुन, ये अपने जन्म से पहले अप्रकट थे, अव्यक्त थे। अप्रकट अव्यक्त मतलब इस शरीर के रूप में अप्रकट थे, प्रकट नहीं हुए थे, अव्यक्त थे, व्यक्त नहीं थे और मरने के बाद ये फिर से अप्रकट हो जाएंगे। मतलब ये जो जीवन काल है जिसमें तुम उनको इस शरीर के रूप में देख रहे हो, ये सिर्फ उसी जीवन के लिए उसकी जैसे कि कहें कि वैलिडिटी, इस शरीर की वैलिडिटी, जो ये शरीर तुम्हें दिख रहा है ये सिर्फ इस जीवन के लिए ही है। न तो इस जन्म के पहले इस शरीर का कोई अस्तित्व था और न तो इस शरीर का मृत्यु के बाद कोई अस्तित्व रह जाएगा, तो इसका शोक क्यों किया जाए। जो ये हमारी आत्मा है ये अविनाशी है, शरीर विनाशी है। जब भी स्थूल दृष्टि से इस संसार को देखेंगे तो केवल शरीर दिखेगा और ये शरीर जन्म से पहले साथ नहीं था, मरने के बाद साथ नहीं रहेगा। वर्तमान में इस शरीर से सारा मोह है, लेकिन देखा जाए तो हर क्षण, हर प्रति क्षण जैसे जैसे ये शरीर मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, आत्मा स्वयं को इस शरीर से अलग कर रही है। आगे श्री भगवान कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात कि ये जो आत्मा है इसको मनुष्य लोग आश्चर्य की तरह देखते हैं, आश्चर्य की तरह इसका वर्णन किया जाता है, इसको आश्चर्य की तरह सुना जाता है, लेकिन इसको जानता कोई नहीं है। इस आत्मा का शरीरी देही, इसको सुनने मात्र से इसका कोई ज्ञान नहीं होता। इसका ज्ञान हमको इसको स्वीकार कर लेने से ही होता है। इसको स्वीकार करना मतलब इसके निर्विकार होने को, इसको इसके अस्तित्व को शरीर के अस्तित्व से अलग अनुभव करना। इस आत्मा का अनुभव चुप होकर, शांत होकर, कुछ न करते हुए ही किया जा सकता है। अन्यथा हम तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं से जुड़ें। जैसा कि आजकल हर जगह एक मेडिटेशन की बात की जाती है, मेडिटेट करिए। तो मेडिटेशन करना क्या है? जब हम आसपास के संसार से, इस संसारिक चीज़ों में जो कुछ भी हो रहा है उससे स्वयं को थोड़ी देर के लिए ये अलग करने की कोशिश करते हैं, विरक्त करने की कोशिश करते हैं, ध्यान में जाते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं उससे जो हमारे अंदर है, जो हर तरीके के विकार परे है, उस आत्मा से जुड़ना ही उसको अनुभव करने का, उसको जानने का एकमात्र तरीका है। आगे श्री भगवान कहते हैं, देहि नित्यं वध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरत के वंश में उत्पन्न हुए अर्जुन, हम सब के देह में यह जो आत्मा है यह अवध्य है, यानी कि इसका वध नहीं किया जा सकता। तो जो चीज़ किया ही नहीं जा सकता है वो तुम कैसे कर सकते हो? तुम इनकी आत्मा का वध नहीं कर सकते हो, तो तुम इन प्राणियों के लिए या किसी भी अन्य प्राणी के लिए शोक मत करो। ये जो शरीर है ये कर्म करने और फल भोगने का एकमात्र उपकरण है। इस शरीर का संबंध नाशवान संसार के साथ है, यही इस संसार का अंश है, परंतु नाशवान संसार का अंश नहीं है, इसलिए इसका कभी नाश नहीं होगा। जो भी
नाश होगा, दुख पहुँचेगा, कष्ट पहुँचेगा, वो सब कुछ इस शरीर को पहुँचेगा। परमात्मा का अंश होने के कारण हमारी आत्मा का कभी नाश हुआ ही नहीं और ना होगा, ना आगे कभी हो सकता है। ये अविनाशी है और हर तरीके के सुख दुख से परे है, इसका अस्तित्व ही चिरंतन है। तो ये था एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 21 से 30 तक के मर्म को, संदेश को समझने की कोशिश। गीता इतनी बृहद है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधकों ने इसको पढ़ते हुए, समझते हुए इतनी बड़ी बड़ी टीकाएं लिख डाली। तो फिर मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है उनके आगे। पर मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है सरल भाषा में, रोज की भाषा में आप तक इसके संदेश को पहुंचाने का। आशा है कि इस यात्रा में आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे और कल हम फिर मिलेंगे इसी के नए पार्ट के संग, जिसमें हम समझेंगे श्लोक संख्या 31 से लेकर के 40 तक। तब तक जुड़े रहिए मेरी इस यात्रा पर श्री हरि शरणम विद नियति के साथ। टिल देन टेक केयर and stay happy.